गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया है जो अनंत चतुर्दशी तक चलेगा और इसीलिए आज से हर रोज मैं आपको सुनाऊंगा अष्टविनायक गणपति के एक एक रूप की कहानी। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार से। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेकों अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त करके भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्सरासुर घर लौटा तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मद से चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा उस महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छुप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उस महापराक्रमी दैत्य ने पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनयपूर्वक उसके अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग खड़े हुए। इंद्र भी उसके सम्मुख नहीं टिक सके और इस तरह मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। तब इन सभी असुरों के अत्याचार से दुखी होकर सारे देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। तब भगवान शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। ये समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो अपने मद में इतना चूर हो चुका था कि उसे ये होश भी नहीं रहा कि वो भगवान भोलेनाथ पर आक्रमण करने जा रहा है। और तब भगवान शिव से उसका घोर युद्ध हुआ, लेकिन त्रिपुरारी भगवान शिव भी उसके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। और इस तरह चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का जब कोई भी मार्ग नहीं बचा तो वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ इस एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। तब भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया और तब भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। अब पुत्र वध से व्याकुल होकर मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, हे मत्सरासुर, यदि तुझे प्राण प्रिय हैं तो शस्त्र एक तरफ रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित ही मारा जाएगा। वक्रतुंड के इस भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वो कांपने लगा तथा विनयपूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने उसे अभयदान प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। इस गणेश उत्सव पर आप सुन रहे हैं भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार की कथा। कल
गणेश जी के एक और अवतार की कथा के साथ मैं यहीं उपस्थित होऊंगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा। आप इसी तरह जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजिक के साथ सभी पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स पर। धन्यवाद।